हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में अब तक हम पढ़ रहे थे बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। बायोट-सैवर्ट लॉ ने हमें बताया था कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। आज हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरा लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ भी बताएगा, बट सिंप्लीफाई फॉर्म में, और वी कैन से अल्टरनेट फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इस लॉ ने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया कि अगर करंट आई फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो उसने अज्यूम किया एम्पियर ने कि अगर आई करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो कितना बनाएगा, आई बनाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने कंसिडर किया से इफ करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, तो जब ये करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है दैट इज आई, लेकिन जब वो मीडियम में जाएगा तो मीडियम इसको क्या करेगा, इस करंट को एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब दिस करंट आई। देन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये करंट आई कितना एब्सॉर्ब होगा मीडियम के अंदर। मीडियम कांस्टेंट पे ये डिपेंड करता है एंड दैट मीडियम कांस्टेंट इज नोन एज permeability, राइट। सो जो टोटल करंट आगे पास होगा, टोटल करंट पास आउट थ्रू दिस मीडियम, दैट शुड बी म्यू नॉट आई। कि जो आई करंट यहां से फ्लो कर रहा है जब वो मीडियम के अंदर जाएगा तो मीडियम ने उसको एब्सॉर्ब किया एंड कितना करंट आगे पास आउट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट आई। दिस म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम किसी अदर मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे करंट आई को। क्लियर। अब ये करंट क्या है हमारे पास, टोटल करंट है। देन ये करंट कितना अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लोज लूप डिजाइन करते हैं सच दैट कि वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने एक लूप कंसीडर की एंड लूप इज व्हाट, एक क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट हो सकता है, क्लोज पाथ हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर की एक लूप। अब इस लूप पर मुझे क्या चेक करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस करंट flowing in a straight conductor. Now I check magnetic field value here at this point, at this point, at this point and at this point. अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली से 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 एट ए डिस्टेंस r मैंने कंसिडर किया। अब इन सब 5 को मैंने कैसे जोड़ा, अगर मैं इसकी बात करती हूँ दैट इज dl, दैट कंप्लीट लेंथ इज l एंड इफ इट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल देन हम क्या काउंट करते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इस तरीके से एम्पियर ने आइडिया दिया कि हाउ टोटल करंट आई प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड सिंप्लीफाई करके हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इफ करंट कितना है आई, जब वो मीडियम से निकला तो मुझे करंट कितना मिला 50। अब ये करंट किसके इक्वल होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर क्रिएट हुआ है। तो सिंप्लीफाई कि 5 मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिला, दैट मीन्स दैट बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल, शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू एम्पियर। तो 50 इंटू जो ये इसकी लेंथ है यहाँ पर, ये कितनी ली, दैट सरकमफ्रेंस ऑफ दिस लूप इज 10। तो ये 50 एंड दिस 50 इक्वल, मतलब जितना करंट था कंडक्टर के अंदर उसने उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनाया। वो हम कैसे निकालेंगे, बाय मेजरिंग दिस 5 मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ दिस लूप। क्लियर। अगर ये सर्कल मैं बड़ा कर देती हूँ, सेम करंट है यहाँ पर आई करंट, लेकिन इसको ट्रैप करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को
मैंने यहाँ सर्कल बनाया से, अब मैंने जो सरकमफ्रेंस है वो बना दिया। सेकंड केस लेंगे हम इसमें। सेकंड केस में सरकमफ्रेंस पहले था 10, अब मैंने ले लिया 50। इफ 50 सरकमफ्रेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर कितनी मिलेगी। अब आपको समझ जाना चाहिए कि अगर करंट 50 है, circumference is 50, then strength of magnetic field should be equal to 1. नेक्स्ट केस अगर हम लेते हैं थर्ड केस, थर्ड केस में आप कंसीडर करिए कि जो सरकमफ्रेंस है वो आप लेंगे 25। अगर आप 25 लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगेन दिस करंट वैल्यू इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू दिस सरकमफ्रेंस और लेंथ ऑफ लूप। तो ये आइडिया उनका इस पे सर्किट पे वर्क करता है, क्लोज लूप पे वर्क करता है। और उसने कहा कि जितना करंट एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है इन ए मीडियम, that is equal to magnetic field and length of the loop. सेकेंड चीज हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, अगर आपका सर्कल छोटा है, अगर आप छोटा लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 5। क्लियर। सरकमफ्रेंस अगर मैंने 10 लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, 5 एट एवरी पॉइंट ऑन लूप। अगर आप सर्कल को बड़ा कर देते हैं, 50 किया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली, 1, मतलब स्ट्रेंथ यहाँ पर वीक हो गई है। अगर हम लेते हैं 25 सर्कमफ्रेंस, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 2। दैट मीन्स कंडक्टर से अगर आप दूर जाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। अगर हम कंडक्टर के चारों तरफ सर्कल बनाते हैं क्लोज टू दिस, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। तो फ्रॉम दिस आइडिया वी कैन कंक्लूड दैट म्यू नॉट आई इक्वल टू, अब जो लेंथ है उसको क्या करना है, क्लोज करना है, बिकॉज हम यहाँ पर एक लूप की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज बी डी एल। मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू हर पॉइंट पे हम चेक करते हैं उस लूप पे तो कांस्टेंट मिलेगी बी डी एल। डी एल क्या है, वेरी कर रहा है। अगर हम इसका क्लोज्ड इंटीग्रल लेते हैं, दैट रिप्रेजेंट बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जितना करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये हमने बात की यहाँ पर मैग्नीट्यूड की। अब हम यहाँ पर देखेंगे B इज मैग्नेटिक फील्ड, DL इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड भी हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों की अगर हम डायरेक्शन चेक करें, सो DL इज हियर, दिस इज DL, and due to straight conductor how can we find direction? Thumb represents the direction of current and curl of finger gives the direction of magnetic field. In this case length जो लूप बनेगा यहाँ पर that is closed, magnetic field भी कैसा बनेगा यहाँ पर, in form of concentric circle around the straight conductor like this. This is straight conductor and magnetic field is like this. जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे सर्कल बड़े होते जाएंगे, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज वीक हियर। नाउ डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर टेंजेंशियल टू ईच अदर। अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं दैट इज टेंजेंशियल एंड डीएल इज ऑल्सो हियर, तो डीएल और बी दोनों साथ साथ चलेंगे। ये हम कैसे बोल सकते हैं, by right hand curl rule. Thumb give the direction of current and curl of finger give magnetic field direction. So B dot DL that gives you B DL cos theta and theta is equal to 0 because B and DL are tangential to each other. अब ये और भी सिंपल हो गया है।
अगर हम B और DL दोनों की डायरेक्शन सेम लेके चलेंगे तो थीटा यहाँ पर एलिमिनेट. इफ वी पुट BDL cos 0 degree, we have only value BDL. Now this is equal to जो B dot DL आप लिख रहे थे उसको जस्ट आप कितना लिख सकते हैं, इनक्लोज्ड BDL is equal to mu naught I. That is very simple rule and we apply this law to other applications in case of straight conductor or circular coil. बायट-सेविट लॉ में हम लेते थे एक स्मॉल एलिमेंट, देन हम उसको इंटीग्रेट करते थे, डेरिवेशंस आपके लंबे होते थे. लेकिन हम इस रूल को यूज करके बिकॉज इट फॉलो सिमेट्री ऑल्सो, तो बहुत सिंप्लीफाई वे में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. ये लॉ एम्पियर ने दिया. सर्किटल लॉ हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्लोज सर्किट पे वर्क करता है और एक क्लोज लूप पे वर्क करता है. स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स सर्किटल law. This law states that the line integral of magnetic field around a closed circuit, or we can say around a loop, is equal to mu naught times the total current threading or passing through that closed circuit. Now line integral मतलब जो आपने लूप ली दैट इज वन डायमेंशनल, तो हम उसको क्या लेते हैं, DL. उसका हमने क्या किया है, क्लोज इंटीग्रल किया है. तो मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस, मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट एम्पियर सर्किटल लॉ इन दिस वे, B dot DL equal to mu naught I. So in words, the line integral of magnetic field, clear, around a closed circuit, जो हमने एक लूप ली अराउंड किसके, कंडक्टर के, is equal to mu naught times the total current threading or passing through that closed circuit. थ्रेडिंग, जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो जो आपका क्लॉथ है उसके अंदर से हम नीडल कैसे निकालते हैं, लाइक दिस. तो ऐसे ही जो प्लेन होगा जिसके अंदर लूप है उसका जो परपेंडिकुलर होगा वहां से हम नीडल ऐसे निकालते हैं. तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, करंट ऐसे निकलेगा और ये लूप होगी अराउंड दिस क्लोज सर्किट. तो इसको हमने कंपेयर किया थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दैट क्लोज सर्किट, कि करंट वहां से कितना पास करता है. इफ वन टाइम एक कंडक्टर है तो हमने I लिया. इफ टू कंडक्टर और दोनों की सेम डायरेक्शन है, दिस I, नाउ टोटल करंट इज 2I. अब एक की करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक की करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज लूप की, कि इस क्लोज लूप के अंदर करंट कितनी बार पास करेगा. इफ एक करंट ऊपर है और एक करंट की डायरेक्शन नीचे है, अब टोटल करंट कितना हुआ, 0 हुआ. अब एक इस लूप के बाहर है करंट, लेकिन हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, जो आपका करंट लूप के अंदर फ्लो कर रहा है, बाहर वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे. सेम ये वही केस होगा जो हमने गॉस लॉ में पढ़ा था. इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज ओनली ड्यू टू चार्जेस विच एग्जिस्ट इन दैट सरफेस, जिस सरफेस में लाई करेंगे. अगर सरफेस के बाहर चार्ज हैं
वो इस फ्लक्स के अंदर कंसीडर नहीं होंगे, उनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वी कंसीडर ओनली चार्जेस इनसाइड दिस सरफेस, उसको हम बोलते थे गॉसियन सरफेस। यहाँ पर हम जो लूप लेंगे उसी के अंदर वाला करंट हम कंसीडर करेंगे। बाहर अगर करंट आपका 5 आई है, 6 आई है, वो उस लूप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको नोट आप करेंगे कि अगर करंट यहाँ पर आई है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो करंट कितना हो जाएगा? 0। इफ बोथ करंट इन सेम डायरेक्शन तो ऐड हो जाएंगे। तो हमें कंसीडर क्या करना है? इन सेम डायरेक्शन, देन करंट आई क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, तो कैंसिल आउट। एंड हियर वी टेक टोटल करंट वैल्यू। दिस इज द स्टेटमेंट। अगेन यहाँ थीटा क्या होगा? 0, बिकॉज रीजन आपको पता है कि B and DL are tangential to each other and डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ B by using right hand curl rule that shows at every point on loop B and DL are tangential to each other. Note down Ampere circuital law, its statement and mathematical formula. Now our next topic is magnetic field. Due to long straight current carrying conductor, and that is also application of Ampere circuital law. Ampere's circuital law. अब आपको निकालना है कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट उसकी लेंथ है कंडक्टर की, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम हम देखते हैं। से I current is total current which is flowing through this conductor and at point P आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपने जो नॉर्मल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस R कंसिडर किया। कंसिडर a current carrying conductor in which I current is flowing. P is observation point where we have to calculate magnetic field, where we have to find magnetic field value. So step first हम देखेंगे यहाँ पर like गॉसियन सरफेस आपने पढ़ा था, तो वहां पर हम एक सरफेस की बात करते थे और एक सिमेट्री के लिए गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने अच्छे से किया है कि गॉसियन सरफेस हम कैसे लेते थे सो दैट की सिमेट्री फॉलो हो। यहाँ पर हमें देखना है लूप, तो लूप का जो नाम रखेंगे वो हम साइंटिस्ट के नेम से रखेंगे, सो नोन एज एम्पीरियन लूप। तो फर्स्ट आपको चूज करना है एक एम्पीरियन लूप सच दैट B एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा वैल्यू कांस्टेंट हो या सिमेट्री को फॉलो करें। तो फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है चूज एन एम्पीरियन लूप such that B magnetic field and theta should remain constant or follow symmetry. सो एम्पियर सर्किटल लॉ को हम बोलते हैं कि सिमेट्रिकल शेप के लिए ये लॉ वैलिड है। तो
इस कंडक्टर के चारों तरफ आपको एक एम्पीरियन लूप लेनी है। वो एम्पीरियन लूप मैंने ली एक कोएक्सियल सर्कल जिसका सेंटर यहाँ होगा एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर, और ये किससे पास करेगा ये सर्कल? पॉइंट पी से। तो एम्पीरियन लूप आपने क्या चूज किया यहाँ पर? एम्पीरियन लूप हम इस तरीके से चूज करेंगे कि वो सिमेट्री को फॉलो करे। तो एम्पीरियन लूप इज ए सर्कल ऑफ रेडियस r and passes through point P. That is first step. स्टेप सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है टोटल करंट। कैलकुलेट करना है टोटल करंट। नाउ करंट इज I, मीडियम इज म्यू नॉट, सो टोटल करंट इज हियर टोटल करंट। अब ये जो लूप हमने बनाई एम्पीरियन लूप, इससे कितना करंट पास हो रहा है? ये थ्रेड हो रहा है, थ्रेडिंग द लूप। टोटल करंट पासिंग थ्रू लूप दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि जो DL है उसकी वैल्यू कितनी होगी। नाउ स्टेप थर्ड इज आपको कैलकुलेट करना है B डॉट DL। सबसे पहले थीटा। अब थीटा हमको क्या लेना है कि हर पॉइंट पे हमें देखना है B एंड DL की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हमने एक सर्कल लिया है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, तो B कैसे चलेगा? ऐसे जो हमने लूप ली है वो भी कैसे है? सर्कुलर फॉर्म में। अगर दोनों सर्कुलर फॉर्म में है तो थीटा कितना होगा? 0। थीटा इक्वल टू 0, और हम इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्री। B and DL are tangential, so this is BDL। अगर हम हर पॉइंट पर चेक करें B की वैल्यू तो वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी इस लूप के लिए। क्लियर? किस लूप के लिए? जो हमने यहाँ पर ये सर्कल बनाया है उसके हर एक पॉइंट पर B की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अदरवाइज क्या होगा? ये जो रिजल्ट है ये वेरी करेगा। तो इस चीज को देखने के लिए हमें सिमेट्री को फॉलो करना होगा, बिकॉज अगर B यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट एम्पीरियन लूप क्या फॉलो करे? सिमेट्री को फॉलो करे। तो BDL cos 0 और it comes out to be only BDL। B is constant, so इंटीग्रल से बाहर, and this is DL। Now DL in the form of a circle, so circumference or total length is 2 pi r, where r is radius of this, DL is 2 pi r। Now applying एम्पियर सर्किटल लॉ। तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को, एंड दिस लॉ इज BDL is equal to म्यू नॉट I। वैल्यू ऑफ दिस इज, जो वैल्यू आई है यहाँ पर ये आई 2 पाई r, एंड टोटल करंट कितना है? म्यू नॉट I। निकालना क्या है आपको? मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, सो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2 पाई r। That gives, this give magnetic field at point P due to straight current carrying conductor। Now हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना था? एट पॉइंट P। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है दैट इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन लूप। तो लूप पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उतनी ही पॉइंट P पे होगी, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है
और जो DL वो सिमेट्री को फॉलो करते हैं। तो इस मेथड को यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ सी NCERT प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इन एंड आउट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डायग्राम इज गिवन। ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। इन दिस डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे, उन तीनों पॉइंट में क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन आउटसाइड द कंडक्टर एट दिस पॉइंट। सेकेंड केस आपको दिया है कि आपको ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड थर्ड इज इनसाइड द कंडक्टर। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं हम, केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P lies outside the conductor. So to solve the first case, say this is conductor, P point is here, say R is the radius of this conductor and this point is R। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, और ये एम्पीरियन लूप किसको इनक्लोज करेगा, जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं। तो सेम जो हमने अभी प्रीवियस डेरिवेशन देखी, सेम उसी को आप फॉलो करेंगे, सेम स्टेप्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सेम आएगी। इन दिस केस दिस R इज ग्रेटर देन दिस, क्लियर। सो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इज सेम, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। सेम स्टेप्स आप इसमें फॉलो करेंगे एंड फाइंड आउट रिजल्ट। नाउ कम टू केस सेकंड। केस सेकंड आपको निकालना है व्हेन पॉइंट P lies on the surface of conductor, on the surface of conductor। तो यहाँ P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द सरफेस at this point, and here this is R। now observation point is at distance capital R। तो यहाँ पर आप क्या ड्रॉ करेंगे, एम्पीरियन लूप, say point P is here now, and draw Amperian loop like this. This is Amperian loop of radius capital R। In this case small r is equal to capital R। तो इस रिजल्ट में क्या चेंजेस आएंगे, पहले आपका P पॉइंट R डिस्टेंस पे था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। नाउ ऑब्जर्वेशन पॉइंट शिफ्ट टू ऑन द सरफेस। अगर ये सरफेस पे शिफ्ट हो गया है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा, म्यू नॉट I 2 पाई कैपिटल R। सिर्फ ये चेंज आएगा रिजल्ट में। अब थर्ड केस हम लेते हैं कि जब आपका पॉइंट कहाँ लाई करे, इनसाइड द कंडक्टर। थर्ड केस, if point P lies inside the conductor। अगर वो कंडक्टर के अंदर लाई करता है, this is R, current is flowing like this, that is the axis of conductor, P point somewhere, ठीक है। नाउ इसको अज्यूम करके हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप, दिस इज सेंटर एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो
कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था. लेट अज्यूम टोटल करंट passes या flowing through conductor से I करंट. ठीक है, अब ये I करंट कितने लेंथ से या कितने सर्कमफ्रेंस से पास कर रहा था. I करंट passes through area pi r square. क्लियर दिस पॉइंट कि I करंट पास कर रहा था पाई आर स्क्वायर से. अगर मैं 1 यूनिट एरिया की बात करती हूं कि 1 यूनिट एरिया से कितना करंट पास करेगा, तो कैसे निकालेंगे आप, पाई आर स्क्वायर बाय आई. इफ पाई आर स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है करंट आई, अगर हम 1 से करेंगे कि 1 यूनिट एरिया से कितना पास करेगा, तो आई बाय पाई आर स्क्वायर. अब हमें इस स्टेप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें अब टोटल करंट आई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितना चाहिए कि इस वाले लूप से कितना करंट पास करेगा. तो ये जो एरिया है जो इस लूप ने बनाया वो कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर. अगर हमें देखना पाई आर स्क्वायर से कितना करंट पास करेगा, करंट पासेस थ्रू this pi r square or through this loop of radius this small r. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, I and that is multiplication by unitary method कि टोटल करंट कितना था इस कंडक्टर से जो पास हो रहा था I. अगर मैं 1 यूनिट एरिया निकालती हूं तो कितना पास हो रहा है, I बाई पाई आर स्क्वायर. एंड इस लूप से कितना करंट पास होगा जो हमने ड्रॉ की, उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर. सो हियर पाई पाई कैंसिल आउट एंड रिजल्ट इज this one. So that is the total current which passes through only this area. अब हम सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे और निकालेंगे बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. टोटल करंट हमारे पास आ गई है वैल्यू, एंड दिस इज बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई. पुट द वैल्यू फॉर डी एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर and mu naught. Now total value of for current is I r square by this magnetic field value यहाँ से आप निकालिए. So that give you mu naught I r square and here this is in multiplication and 2 pi r. R and R cancel out. Magnetic field inside is equal to, और इस केस में आपका R is small than this capital R and this result is mu naught I R and 2 pi R square. So that is the total magnetic field at point P which lies inside the conductor. ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. नोट डाउन ऑल दिस. हमने डिस्कस किए 3 गेसेस, बी इनसाइड, बी ऑन सरफेस एंड बी आउटसाइड द कंडक्टर. नाउ इन दिस केस बी इनसाइड वी सी दैट म्यू नॉट 2 पाई दिस ऑल आर कांस्टेंट. आई, जब हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आई इज ऑल्सो कांस्टेंट. R radius of the conductor that is also constant. तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कौन है, दिस स्मॉल r, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है. I and कैपिटल R आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट है. नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन दिस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. सेकेंड केस ऑन सरफेस हम देखें तो सभी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है. That means here magnetic field is maximum value of magnetic field
on the surface of conductor. Now see third case. In third case, mu naught I 2 pi. These all are constant, but variable is R. Now how magnetic field depends on R? It is inversely proportional to R. अब ये तीनों केस अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें, so draw a graph between B and R. Here take magnetic field, here value is R. Let consider that is surface, ये इनसाइड है कंडक्टर का, ये आउटसाइड है. तो यहाँ पर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जो रेडियस है या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो जितना एक्सिस के क्लोज होता जाएगा, अगर R कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी. और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज वहां R कितना है? 0 हो जाएगा. तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि जब हम ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर R 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा. सरफेस पे कैसा है? मैक्सिमम. सरफेस से जैसे आप एक्सिस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ऑन एक्सिस 0. फिर आप जैसे आउटसाइड जाते हैं सरफेस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ऑब्जर्वेशन पॉइंट जितना दूर जाता जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी. तो फर्स्ट केस में आपने देखा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अगर R की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 1 होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, सो आप इसको ऐसे शो करेंगे. हियर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. This is linear relation between B and R, and it is inside the surface. ये किसकी बात करें हम? Inside the surface. Then come to on the surface. On the surface magnetic field की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम. अब सरफेस के बाहर क्या है? आउटसाइड. Here B and R inversely proportional to each other. If inversely proportional तो इसका ग्राफ आपको अच्छे से आता है. We represent it like this. And here B is inversely proportional to R, and that graph shows outside the surface. Outside the surface. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अब देखिए कहाँ कहाँ 0 है. ऑन द एक्सिस, ये ऑन द एक्सिस है कंडक्टर का, यहाँ 0 होगी. और सेकंड पॉइंट जहाँ 0 होगा एट इंफिनिटी. अब देखिए यहाँ पर जितना R दूर जाता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्रोचेस टू 0. So that's all about magnetic field in and out of conductor. In next lecture we will discuss other application of Ampere circuital law. So revise all this topic. Thank you.